हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, नया चैप्टर, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस वीडियो का सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस इस वीडियो का कितना है पूरे गणित में। तो देखिए इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, वो कितने चैप्टर्स में काम आएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज परसेंटेज, है ना। प्रतिशत के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देख लेंगे ये वीडियो कहाँ का काम आएगा। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, उसके बाद डिस्काउंट, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके बाद डीआई के 4 चैप्टर। डीआई मतलब डेटा अनुलग्नक होते हैं ना, जिसमें पाई चार्ट आता है। एक चैप्टर कौन सा आता है, पाई चार्ट। एक आता है बार ग्राफ, एक आता है लाइन ग्राफ, है ना। इस तरीके से टोटल 5 चैप्टर इसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल कितने चैप्टर हो गए, यहाँ पर आप काउंटिंग करेंगे तो 3 और 3 6 चैप्टर ये आ गए। और जनरली ये 4 चैप्टर मान लीजिए, तो 6 और 4 कितना हो गया, टोटल 10 चैप्टर। मतलब कि आज वाला जो वीडियो है वो ये 10 चैप्टर के ऊपर काम करने वाला एकदम बेसिक वीडियो है ना। तो इसको मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। और इसमें जो जो चीज़ बता रहा हूँ मैं सब एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब आप चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपका परसेंटेज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत। अब देखिए परसेंटेज मतलब पर सेंट, परसेंट मतलब सेंट मतलब 100 पर, परसेंट मतलब 100 पर, प्रति 100 पर, है ना। और इसी प्रकार प्रतिशत मतलब शत मतलब क्या होता है, 100। तो प्रतिशत मतलब प्रति 100 मतलब कि 100 पर कितने का, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 1/5, तो 1/5 को प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रति 100 पर कितना हो जाएगा। तो नीचे देखिए, नीचे कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो नीचे 100 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का। और नीचे 20 का किया तो ऊपर किसका करेंगे, 20 का। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा 100। तो ये आ गया 20 आ गया किस पर, 100 पर। तो प्रति 100 पर वैल्यू कितनी है, 20, तो 20% है ना। तो प्रतिशत की जनरली वैल्यू हम लोग क्या मान के चलते हैं, प्रतिशत मान के चलते हैं 1/100। मतलब जहां पर भी प्रतिशत लिखा हो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो प्रतिशत मतलब प्रति 100 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 1/4 या फिर 3/4। तो 3/4 जो है प्रतिशत में कितना है, तो प्रति 100 पर। तो यहाँ 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बन जाएगा 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 75, नीचे आ गया 100। तो प्रति 100 पर ये कितना है, देखिए 75 है, तो ये आ जाएगा 75%। तो इस तरीके से ये आता है प्रतिशत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसी चीजें जो आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है, समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 3/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करिए। तो 3/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो जनरली हमारा तरीका क्या होता है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 100% कर दो, हो जाएगा। तो 5 से कटेगा 5 2 10, तो ये आ जाएगा 20 3 60%। मतलब 3/5 जो है वो प्रतिशत में कितना है, 60% है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज करिए 5/8 प्रतिशत में कितना है, 5/8। तो ये लिखा 5/8 और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 2 8 और 4 से कटेगा 25 बार। और 25 पंजे कितना होता है, 125, 125/2 प्रतिशत। 2 से काटिए इसको, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1/2%, मतलब कि 62.5% ये होता है प्रतिशत में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अगले क्वेश्चंस लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम समझते हैं प्रतिशत में चीज़ों को कैसे निकालना। तो जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 1/3, तो 1/3 को अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा करेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे, 1/3 100 का गुणा करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/3
प्रतिशत 3 से डिवाइड करिए 100 को, 3 तिया 9, कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 तिया 9 कितना बचेगा 1/3%, मतलब 33 से 1/3%। तो 1/3 जो होता है प्रतिशत में कितना होता है 33:1/3%। क्या ये समझ में आ गया? तो आपको ये याद कर लेना है कि 1/3 जो होता है 33 से 1/3% होता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा चीज़ों को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 2/3 तो 2/3 कैसे निकालेंगे? तो देखिए 2/3 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणित 1/3 लिख सकते हैं, है ना। 2/3 को 2 गुणित 1/3, और 1/3 की वैल्यू आपको पता है 1/3 33 से 1/3 पता है, तो 2 गुणित इसको लिख सकते हैं 33 से 1/3%। और ये जो 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई 33 में कर दीजिए तो ये आ जाएगा 66, और इसी 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर दीजिए 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा कितना 66 से 2/3%। मतलब 2/3% में कितना होता है 66 से 2/3%। मतलब एक बार हमको 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3% याद हो जाए तो हम 2/3, 4/3, 5/3 किसी की वैल्यू बिना 100% का मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए चीज़ों को आगे और समझते हैं। ये तो हो गया 1/3। अब हम लेते हैं 1/4। तो 1/4% में कितना होता है? देखिए 1/4 जो होता है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 में तो कितना परसेंट हो जाएगा? 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो कितना परसेंट आ गया? 25% आ गया, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि 3/4% में कितना है 3/4% में, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 1/4 हम लिखा। अब 1/4 तो आपको पता है कि 1/4 कितना परसेंट होता है 25% होता है। तो 3 का गुणा करेंगे 25 3 75 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो एकदम आसान है। चलिए 1/5 देखते हैं। तो 1/5 तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो 5 से 100 कटेगा 5 2 10 20%, मतलब 1/5 जो होता है 20%। तो अगर आपसे पूछा कि 4/5 बच्चों कितना है परसेंट में, तो ये लिखा 4 गुणित 1/5 लिखेंगे, और 1/5 का मान 20% है, तो 20 कितना हो जाएगा 80%। मतलब 4/5 का मान कितना परसेंट है 80%। तो 1/5 20%, तो 4/5 80%। ठीक है। 3/5 अगर आपको फाइंड करना है 3/5, तो 3 गुणित 1/5 होता है 20%, तो 3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60%। 2/5 अगर आपको निकालना है 2/5, तो 1/5 होता है 20%, तो 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 40%। तो चीज़ें बड़ी आसान है। अगर एक बार आपको वैल्यू याद हो जाती है तो चीज़ें बहुत जल्दी से बनने लग जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1/5। अब लेते हैं 1/6। तो 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल के देखते हैं हम लोग। 1/6 को जब आप सोल्व करेंगे 1/6, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 से कट करिए 2 तिया 6, और 2 से कितनी बार 50 बार, तो 50/3% कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 6 18, 2 बचेगा 2/3, तो 16 से ही 2/3%। तो 1/6 होता है 16 से ही 2/3%, है ना। अब 1/6 तो ये आपको याद कर लिया आपने। अब इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लिया आपसे पूछा कि 5/6 बच्चों कितना है ना। 5/6 पूछ लिया, तो अब आप क्या करेंगे, एक चीज़ और समझेगा। इससे पहले समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ। जैसे सपोज करें इस तरीके से आ जाए 2 सही 5/4 आ जाए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 4 से 5 को डिवाइड करिए, 4 एकम 4, एक बार डिवाइड किया, एक बार टेबल ली, तो 1 इसमें प्लस कर दीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 1/4। तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली ये आने वाला है। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 सही 10/3 इस तरीके से। अब इसको, ये गलत फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये अनलाइक मतलब अनुचित फ्रैक्शन है। इसको कैसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करेंगे 10 को 3 तिया 9, 3 बार टेबल ली, और 3 इसमें 5 में जोड़ दीजिए 8, है ना। अब 3 तिया 9 बचा कितना, 10 में से 9 गया 1/3, तो 5 सही 10/3 को हम 8 सही 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रतिशत नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि 5/6 एक्चुअल में क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। तो 5, तो 1/6 तो आपको पता है 1/6 जो होता है 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो 5 का गुणा करते हैं, 16 पंजे 5 का गुणा 16 में 16 पंजे 80, और 5 का गुणा 2 में 5 2 10/3%। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 10 जो है 3 से बड़ा है, तो 3 से डिवाइड करिए, 10 को 3 तिया 9, 3 बार टेबल ली, वो 3 इसमें 80 में प्लस कर दीजिए, 83 आ जाएगा, है ना। अब 3 तिया 9 कितना बचेगा 1/3, तो 83 सही 1/3। तो कोई 100 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 5 × 6 गुणित
5/6 मल्टीप्लाई 100% ऐसा करेंगे तब भी 83 से ही 1/3 ही आंसर आने वाला है, आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा, बट इससे बहुत फास्ट आने वाला है। अब इसको हैबिट में लेके आइए, क्योंकि तकरीबन 10 चैप्टर का सवाल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/6 आपको याद हो गया, 16 से ही 2/3%। अब 1/7 देखते थे। 1/7 अब जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/7 आ जाएगा 14 से ही 2/7%। 1/7 होता है 14 से 2/7%। अब सपोज करो आपसे पूछ ले कि 2/7 कितना है, तो 1/7 आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। 1/7 होता है 14 से 2/7%। 1/7 14 से 2/7%, 14 से ही 2/7% में डबल कर दो तो 2 का 14 गुना 14 दूआ 28 से ही 2 दूआ 4/7%। ये हमारा आंसर आ गया। चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2/7 जो होता है परसेंट में 28 से 4/7 होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है कि 3/7 प्रतिशत में कितना है, तो 3 गुणित 1/7 जो होता है 1/7 कितना होता है प्रतिशत में, 14 से ही 2/7%। अब आपको ये वैल्यू बिल्कुल याद होना ही चाहिए, बहुत काम आने वाला है, ये कहीं पर भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए 14 तिरी 42, तो यहाँ पर आ गया 42 सही 3 दूआ 6/7। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो 3/7 जो होता है परसेंट में 42 से 6/7%। ऊपर अभी छोटा आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि 4/7 प्रतिशत में कितना है, तो 4 गुणित 1/7 जो होता है वो होता है 14 से 2/7%। ओके, 4 का मल्टीप्लाई तो 4 का 14 में 14 चौक 56 सही 4 दूआ 8/7। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 7 से 8 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, एक बार डिवाइड हुआ, एक इसमें जोड़ दीजिए, तो 56 और एक कितना हो जाएगा 57, तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 1, 1/7। तो आप याद रखिए 4/7% में कितना होता है 57 से 1/7%। अब आप जैसे सपोज करो आपसे पूछ लिया कि 6/7% कितना होता है बच्चों, 6/7% में कितना होता है, तो कैसे करेंगे, लिखा 6, 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, तो 6 का 14 चौक 56, 14 5 70, 14 6 84, तो 84:, ये आ जाएगा 6 दूआ 12/7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 7 से बड़ा आ रहा ऊपर, तो 7 की टेबल लेंगे एक बार, तो एक बार टेबल ली 7 एकम 7, तो एक बार लिए तो एक इसमें जोड़ दी, तो 84 और 1 आ जाएगा 85, तो 7 एकम 7 बचा कितना 5/7%। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बड़े आसानी से चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे और चीज़ों को लेते हैं यहाँ पर और समझते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको आई होप याद हो गया होगा कि 1/6 होता है 16 से 2/3%, 1/7 होता है 14 से 2/7%। अब जैसे सपोज करिए अगर आपको फाइंड करना है 1/8, तो 1/8 आप सॉल्व करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.5%। ये मौखिक याद कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, इस पर प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। 1/8 होता है 12 से 1/2%। अब देखिए आप जैसे सपोज करो आपके पूछ लिया कि 3/8% में कितना है, तो 3 गुणित 1/8 जो होता है, 3/8 को 3 गुणित 1/8 हम लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो 3 गुणित 1/8 बच्चों कितना होता है 12 से ही 1/2%। ओके, तो 3 का गुणा कर लो, ये आ जाएगा 12 36 से ही 3 एकम 3/2, है ना। 12 36 से ही 3/2, तो 2 से डिवाइड करें 3 को, तो 2 एकम 2, एक बार टेबल ली, एक इसमें प्लस करेंगे 36 और एक कितना आ जाएगा 37, 2 एकम 2 कितना बचेगा 1/2। तो यहाँ पर आप देखिए 3/8 जो होता है 37 से 1/2% होता है। हमारा आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 7/8 कितना है, 7/8% में, तो ये लिखा 7, 1/8 होता है 12.5%, तो ये लिखा 12.5%। ध्यान से समझिएगा, 12 सती 84, तो 84, तो ये लिखा, और 7 एकम 7/2। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर बढ़ा है तो इसको डिवाइड कर दी, 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, 2 बार टेबल, 2 तिया 6, 3 बार टेबल ली और 3 प्लस कर दीजिए 84 में, तो आ जाएगा 84 में 3 प्लस कर 87, तो 2 तिया 6 कितना बचेगा 1/2। तो 7/8% में कितना होता है 87 सही 1/2%, ठीक है। ये आ गया 1/8। चलिए आगे बात करते हैं 1/9 लेके देखते हैं। तो जरा 1/9 आप सोल्व करिए, कितना आ रहा है परसेंटेज में, अब सॉल्व करते चलिए मेरे साथ। 1/9 जो आ रहा है परसेंटेज में, वो आ रहा है 11 से 1/9%। याद होगा तो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 1/9, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 2/9% कितना, 2/9 परसेंटेज में अब प्रतिशत में कितना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से। ये लिखा 2,
1/9 जो होता है वो होता है 11 सही 1/9%। तो 2 का 11 गुना आ जाएगा 22 सही 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2/9%। तो 22 सही 2/9%। तो 2/9 को ये लिख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि आपसे पूछा कि 5/9% में कितना है, तो ये लिखा 5। 1/9 जो होता है वो होता है 11 सही 1/9%। तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55 सही 5/9%। तो एकदम आसान है, चीज़ें इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 8/9% कितना है, 8/9% में कितना है, तो कैसे करेंगे। ये लिखा 8, 1/9 जो होता है वो होता है 11 से 1/9%। तो ये आ जाएगा 11 8 88, 88 सही 8 एकम 8/9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपने देखा कि 1/9 तक हमने किया। कल मैं आपको और कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा। 1/10 से चालू करके 1/20 तक करेंगे, है ना। तो जो आपके लिए बहुत कारगर होगा, गणित में बहुत काम आने वाला है। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, अच्छे से आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ये याद रहेंगे तो आप आंसर चुटकियों में निकालेंगे। ये तकरीबन 10 चैप्टर वाली बात है, एक चैप्टर की बात नहीं है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आप कर लेंगे याद, आप एक बार कमेंट में बता दीजिए हाँ सर हम याद कर लेंगे। बहुत काम कीजिए आपके लिए। चलिए, ये शुरुआती वीडियो है, थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद।